नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज A35 के बारे में। ये एक काइंड ऑफ स्पेशल कार है। स्पेशल कार इसलिए क्योंकि अगर आपको सबसे अफोर्डेबल AMG खरीदनी हो तो ये करंटली भारत में आपको जो है मिल जाएगी, जो कि सबसे अफोर्डेबल AMG है। 57 की लगभग की प्राइस टैग के साथ में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखो, फिर हम एक्सटीरियर, उसके बाद इंटीरियर, उसके बाद ड्राइव करके जहाँ पे इसकी असली जो फन फैक्टर जो है वो छुपी हुई है उसको मैं बताऊंगा और फिर बाद में हम जो है कंक्लूजन करेंगे। चलिए, वैसे तो ये गाड़ी इंडिया में सबसे अफोर्डेबल AMG होने का टैग कैरी करती है, बट 301 bhp और 400 न्यूटन मीटर के साथ में 0 to 100 4.8 सेकेंड में अचीव करना अपने आप में एक फास्ट कार की टेरिटरी में जाता है। इस पूरी वीडियो में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर की जाती है उस प्राइस पॉइंट पे फीचर्स वाइज और AMG की फील वाइज खरी उतरती है या नहीं। तो भैया चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है एज़ यूजुअल मर्सिडीज़ की जो टिपिकल की है वही है, बट यहाँ पे आपको दो ही बटन मिलते हैं, लॉक और अनलॉक, जिसमें ऑब्वियसली विंडो रोल अप रोल डाउन वगैरह वाला फीचर आपको दिया जाता है। बूट जो है वो अनलॉक या खुलने वाला कोई भी बटन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। आगे सबसे पहले जो है क्या सब चीज़ें हैं, एक तो देखो काफ़ी हद तक आपको जो A क्लास आपने देखी है वही चीज़ यहाँ पे है, बट स्ट्राइकिंग कलर और क्योंकि थोड़ी सी लो स्लंग है और AMG एलॉय तो उनकी वजह से काफ़ी डिस्टिंग्विश भी हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में मल्टी बीम LED है, काफ़ी बेहतरीन काम करती है। रात में बहुत ही बढ़िया सुंदर जो है ये चीज़ लगती है। मर्सिडीज बेंज यहाँ लिखा हुआ है, मल्टी बीम LED भी उस पर लिखा हुआ है। DRL जो है वो यहाँ रन करती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो अभी इंडिकेटर जला है इसी में DRL जो है यहाँ पे रन करती है। इधर नीचे एयर कर्टन्स है प्रॉपर, और यहाँ पे आपके पास में पार्किंग सेंसर देख पा रहे हो, मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स है जो कि एक्चुअली हेल्प करता है गाड़ी को, तो जो पार्क असिस्ट और बाकी जो फीचर्स है उसमें। और रडार जो है वो बम्पर के अंदर है, इसलिए कोई डेडिकेटेड रडार दिखता नहीं है, बट इसमें ADAS फीचर्स जो है वो दिया जाता है। मर्सिडीज हर कार में अपने ADAS फीचर एक्चुअली देता है। यहाँ पे आपके पास में AMG जो लिखे हुए जो है ब्रेक कैलिपर्स देख पा रहे हो, AMG व्हील्स देख पा रहे हो, काफ़ी सुंदर लगते हैं, कोई इश्यूज में नहीं है। टायर साइज भी एक्चुअली इंडियन कंडीशन के हिसाब से डिसेंट चूज की गई है, 235 40R ZR18। अब ये टायर साइज से क्या होता है कि ओवरऑल जिस तरीके का मतलब गाड़ी जो जिस तरीके से जो कहते हैं ना कि फील जो है वो भी, टायर ग्रिप भी अच्छी दे देती है, टायर ओवरऑल फील भी अच्छी देती है, प्लस थोड़ा सा रगेड भी हो जाता है अपने गड्ढों के हिसाब से। हालांकि आप इसको ज़्यादा तेज गड्ढों से नहीं निकाल सकते हैं। अडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं, बट ओवरऑल हाइट जो है काफ़ी गाड़ी की कम है। वैसे तो 160 कहने को ग्राउंड क्लियरेंस है, बट फिर भी थोड़ा सा कम ही जो है वहाँ पर रह जाती है। टर्बो फोरमेटिक लिखा आता है, फोरमेटिक मीन्स ऑल 4 व्हील्स में जो है वो पावर चैनल होती है। पीछे के लॉयज रिम टायर्स वगैरह जो है वो भी सब सेम है। पीछे की तरफ यहाँ पे काफ़ी सुंदर लाइट आती है। एक्चुअली अभी आप ट्रैकिंग शॉट्स में देखेंगे चलाते हो कि पीछे बहुत ही सुंदर लगती है गाड़ी। AMG यहाँ पे मेंशन आता है, मर्सिडीज का लोगो है, A35 पीछे जो मेंशन आता है। एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो भी काफ़ी अलग आता है। एग्जॉस्ट से एक डिसेंट नोट भी जो है आती है, खासतौर से जब आप स्पोर्ट प्लस मोड में होते हो, बट ओवरऑल एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी सही इंटीग्रेटेड है और मतलब वर्किंग एग्जॉस्ट से नकली एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो है बाहर की तरफ। गाड़ी एक्चुअली बहुत ही स्ट्राइकिंग लगती है इस पर्टिकुलर कलर में, आई बिलीव, क्योंकि डिज़ाइन तो चलो उतना ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अगर ये कलर कोई रेगुलर और कुछ कलर होता शायद उतना बेहतर नहीं लगता, बट यहाँ पे इस कलर में जो है गाड़ी एक्चुअली काफ़ी सुंदर लगती है। अब चलते हैं अंदर और इंटीरियर में बात करते हैं, जिन फीचर्स को देख के मोस्टली गाड़ी लोग चूज़ करते हैं। सबसे पहले गाड़ी हम कर लेते हैं चालू। ओके, तो वैसे तो पेट्रोल इंजन है, बट एक हल्की सी जो है लिटिल बिट हार्श जो है चीज़ें आपको फील होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन। उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले इस तरह से शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है, क्या क्या चीज़ें हमें ऑन ऑफर है, और उसके बाद में जो है बाकी चीज़ों पर लौटेंगे। सबसे पहले मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे बहुत ही ब्रश एल्यूमिनियम के फिनिश जो है इस्तेमाल किया गया है। बीच में एम्बियंट लाइटिंग भी है। किसी भी जगह आप मर्सिडीज़ के इंटीरियर जो है उसमें डिज़ाइन विज़ाइन जैसी चीज़ से उठा ही नहीं सकते हैं। और प्लस क्वालिटी जो है टॉप नॉच, मतलब इवन A क्लास का कोई भी कुछ भी ले लो, चाहे ये लिमो ले लो, A35 ले लो, ये GLA ले लो, सब जो है बहुत ही बेहतरीन लगती है। यहाँ पे नीचे जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टच मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है, फिर से ब्रश एल्यूमिनियम है। यहाँ पे आपके पास लॉक अनलॉक का बटन है। ये मेमोरी सीट जो है वो सारी की सारी है। ORVM के कंट्रोल है इधर सारे के सारे। ये पावर विंडोज़ जो है 1 टच वाली सारी की सारी यहाँ पे है। उसके बाद में अगर आप इधर देखेंगे तो सारे हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं।
अभी हेडलाइट से जुड़े हुए जो भी कंट्रोल है इसमें यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये पार्किंग ब्रेक है। बाकी आपको बेसिकली मोस्टली ऑटो पे रखना है, उसके बाद सारे काम जो है वो अपने आप हो जाते हैं, उसके बाद कुछ भी सेट नहीं करना है। अगर आपको रियर डिफॉगर वगैरह जलाने तो वो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ से जला सकते हैं। इससे आप कैबिन की इल्यूमिनेशन जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके पास में ये एक्चुअली चाबी है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपके पास में बेसिकली AC वेंट है और AC वेंट के अंदर एम्बियंट लाइट है हल्की सी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये एम्बियंट लाइट मतलब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो एयर फ्लो जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो और एयर की डायरेक्शन जो है वो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। प्लस ये जो एम्बियंट लाइटिंग है ये चेंज होती है। कब चेंज होती है वो एक्चुअली यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। जब भी आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हो तो ठंडा कर रहे हो तो ठंडा, अगर गर्म कर रहे हो तो ठंडा कर रहे हो तो ब्लू और गर्म कर रहे हो तो रेड जो है वो टर्न हो जाती है, जो कि रात में तो और ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत जो है वो नज़र आती है। उसके बाद में ये अपने पास में मर्सिडीज़ का टिपिकल स्टीयरिंग जो हम देखते हैं, काफ़ी सुंदर स्टीयरिंग, कोई इसमें इशू नहीं है। इधर आपके पास में सारे के सारे कंट्रोल जो है क्रूज़ कंट्रोल और लिमिटर वगैरह जो है वो आप देख पा रहे हैं। प्लस अगर आपको MID जो है उसमें कुछ चीज़ें देखनी हो, जो कि अगेन बड़ी सी टच स्क्रीन, सॉरी नॉट टच स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन है, उसके सारे कंट्रोल जो है वो आपको यहीं से हो जाते हैं। होम बटन पे आना हो या ये जो ब्लैकबेरी का पहले हमने देखा है टच पैनल जो है उस तरीके का पैनल जो है उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो इधर उधर, या ये बैक बटन जो है उससे आप कुछ काम चला सकते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरफ आपके पास में गियर स्टॉक है, इससे गियर आप चेंज करना हो तो यहाँ पे आपके पास में एल्यूमिनियम फिनिश वाले जो है दिए गए हैं पैडल शिफ्टर्स। और इस तरफ जो है आपका सारा कंट्रोल जो है म्यूजिक सिस्टम वगैरह से जुड़ा हुआ है। बेसिकली इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल करते हो। और ये जो है आपका इंडिकेटर हुआ या हाई बीम हुआ या वाइपर जो है वो सारे के सारे इस स्टॉक में आपके पास में फीचर्स अवेलेबल हैं। क्या क्या चीज़ें MID में मिलती है? वेल मल्टीपल चीज़ें MID में एक्चुअली आपको देखने को मिलती हैं। वही टिपिकल मर्सिडीज़ की जो है MID है, बस उसमें एक AMG परफॉर्मेंस वाले पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि आपको रिलेवेंट होगी। गाड़ी का प्रॉपर परफॉर्मेंस वगैरह यूज़ करते हो तो आपको और ज़्यादा फील जो है वो यहाँ पे दे पाते हैं। गाड़ी कौन सी चीज़ किस मोड में लगी हुई है वो, फिर उसके बाद में आपका G मीटर जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बूस्ट वगैरह कितना मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब कुछ जो है आपको इधर दिखता है। इनफैक्ट ये स्क्रीन ऑब्वियसली आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, किस इस पे देखना है, उस पे देखना है, कहाँ देखना है, वो सब आप चेंज कर सकते हो। इस पे आपको टैकोमीटर देखना है या आपको असिस्टेंट फीचर देखने हैं, क्या सब देखने हैं वो भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट जो तीसरी वाली इधर है स्क्रीन, उसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि इधर आपको टाइम देखना है या कुछ और चीज़ें देखनी है, ट्रिप आइटनरी देखनी है या ओवरऑल क्या आपका ट्रिप रहा है वो देखना है, वो सब चीज़ें आप देखते हो। बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। या नेविगेशन देखना है तो नेविगेशन भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में AMG, ये एक्चुअली इसकी थीम भी आप सेट कर सकते हो, जो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में स्टाइल्स एंड डिस्प्लेज, जिसमें आप स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट, अंडर स्टेटेड, मतलब बहुत सारी थीम्स जो है वो यहाँ पे मिलती है। और आपने बाकी मर्सिडीज़ कार्स में भी आपने देखा होगा कि सारी की सारी थीम्स आपको मिलती है। एक और थीम है इसमें, स्पोर्ट थीम, सुपर स्पोर्ट थीम पे हम चले जाते हैं, जिसमें बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको वही इन्फॉर्मेशन दिखाएगी जो कि आपको स्पोर्टी नेचर से जुड़ी हुई है। मैं जब RPM जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, बूस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे, ऑयल टेम्परेचर, गियर बॉक्स का टेम्परेचर, सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ दिख रही है। इनफैक्ट जब आप ये स्क्रीन चेंज करते हो तो यहाँ पर भी थीम जो है बदल जाती है। हालाँकि जो यहाँ पर दिखाए गए चीज़ें जो दिखाई गई, इन्फॉर्मेशन जो दिखाई गई वो नहीं बदलती है, जस्ट थीम बदल जाती है। और आपके पास में जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है, वेल रेडियो, मीडिया, फ़ोन, कंफर्ट की जब हम बात करें तो बेसिकली आपकी सीट जो है उसके मूवमेंट वगैरह जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कैसा क्या मूवमेंट होना चाहिए। सीट काइनेटिक्स, यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सीट ये मतलब एम्बियंट लाइटिंग जो है इसमें दुनिया भर के आपको कलर मिलते हैं, वो कलर जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेविगेशन में भी कमाल का नेविगेशन इस गाड़ी में एक्चुअली मिलता है। इनबिल्ट नेविगेशन है, आपका फ़ोन आपके पास में होना ज़रूरी नहीं है। परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें जो है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मेरे को एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, व्हीकल में जब आप क्लिक करते हैं तो जब गाड़ी चालू होती है तो ये डैम्पर्स दिखा रहे हैं, सारे के सारे सस्पेंशन जो है वो किस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं, वो चीज़ जो है यहाँ पे दिखाता है गाड़ी चलते हो कि इतने सस्पेंशन का ये ट्रैवल वगैरह हुआ था। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो लगता है। G मीटर, नॉट G मीटर, ये G मीटर इधर है, इस जस्ट यहाँ पे आपको गाड़ी दिखा रही है कि आप ब्रेक कितना कर रहे हो, एक्सेलेटर कितना कर रहे हो। ये देखो मैंने इतना ज़्यादा ब्रेक किया, किस इंटेंसिटी से ब्रेक अभी किया है, गैस पे किस इंटेंसिटी पे मैंने पाँव रख रखा है, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे दिखाता है। 100% ये मैंने रख दिया तो ऑलमोस्ट
100% दिखा रहा है, 100 तो नहीं दिखा रहा है। इंजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो तो वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, कंजप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखनी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो सारी की सारी परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई बात हुई। फिर दुनिया भर की सेटिंग्स वगैरह जो वो भी आपके पास में अवेलेबल है। सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ तो आपको क्विक एक्सेस में पार्कट्रॉनिक, असिस्टेंस में कैमरा एंड पार्किंग, एक्टिव ब्रेक असिस्ट वगैरह जो है किस मोड पे आपको रखने हैं वो आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अटेंशन असिस्ट किस मोड पे रखना है, व्हीकल के विंटर टायर लिमिट्स, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट, बेल्ट एडजस्टमेंट, ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है। ये सिर्फ आप बैठ के एक्सपीरियंस कर सकते हो। अकॉस्टिक लॉक, ऑटोमेटिक लॉकिंग एक्चुअली ऑन करता हूँ, कई बार मैं भूल जाता हूँ। ऑटोमेटिक फोल्ड इन जो मिरर्स जो है बेसिकली वो फोल्ड इन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो वाला फंक्शन है। और हर एक चीज़ का डिज़ाइन जो है वो भी यहाँ पे आता है। मुझे मर्सिडीज़ का ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लगता है मामला। एक चीज़ पूरे मतलब इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है MBUX जिसको कहा जाता है उसमें पसंद नहीं आती, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लाइट जो है उसमें आप सेटिंग कर सकते हो, सिस्टम में सेटिंग्स कर सकते हो। ओनर मैनुअल जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। मर्सिडीज़ मी एंड ऐप्स जिसमें एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो आपको अगर आना है तो वो भी आप यहाँ पे जाके ऑन ऑफ कर सकते हो। बाद में ऊपर स्वाइप करोगे तो ट्रिप, लाउंज, स्टैंडर्ड, एक्सपीरियंस, रेस ट्रैक, ये सब थीम जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो फेवरेट जो है उसमें आप एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। गेस्ट प्रोफाइल, अलग अलग प्रोफाइल बेसिकली आप बना के सकते हो। कोई समीर शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी कोई प्रोफाइल बना रखी है, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप जब उस पर आते हो तो आप उस प्रोफाइल को डिलीट जो है उसका करने का ऑप्शन भी आता है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिए तो जो भी आपने सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट की थी प्रोफाइल में वो सब यहाँ पे लग जाएगी। डिलीट कैसे करनी है? वेल वापस आप जो है अपने प्रोफाइल पे आओ और ये जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको डिलीट प्रोफाइल। तो ये डिलीट यहाँ पे प्रोफाइल आपकी हो गई है। उसके बाद में नीचे की तरफ बढ़िया जो है मेरे को एयरक्राफ्ट स्टाइल ये लगते हैं सारे के सारे अपने जो AC वेंट्स है वो हैं। और अगेन सब में वो एम्बियंट लाइटिंग है जो कि ठंडा गर्म करते हुए जो चेंज होती रहती है। इनफैक्ट ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन है और नीचे ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप जो है ऑन रखना है या नहीं रखना है वो आपके पास में ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ आपके पास में और ढेर सारे ऑप्शन हैं। क्या क्या ऑप्शन है? वेल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, बेसिकली ऑटो आपको रखना है या हैजार्ड लैम्प ऑन करना है तो वो बीच में आपके पास में यहाँ पे स्विच आ जाता है। बाकी आपके पास में सिंक रखना है या कौन सी चीज़ किस मतलब टेम्परेचर की साइड क्या एडजस्ट करना है, वो सब चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हो। एक्चुअली क्वालिटी वगैरह जो है इनकी बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी है। हालांकि थोड़ा सा मूवमेंट इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में है, लेकिन ऐसा कोई चीप लगने वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं है। फिर इसके बाद में इधर आपके पास में ये कवर जो है आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे वाला जो फ़ोन आप देख पा रहे हैं वो वायरलेसली वहाँ पे चार्ज हो रहा है। और ऊपर आपको एक और रखना है तो आप रख सकते हैं, इतनी जगह यहाँ जरूर दी गई है। यहाँ पे एक USB Type-C की भी जगह है और एक यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट की भी जगह है। 2 बॉटल होल्डर जो है या कप होल्डर जो है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं। इधर ये आपके पास में टच पैड है। अब मैं जब आपको बोल रहा था कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है तो उनमें ये टच पैड जो है वो एक्चुअली वो चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आती। कई बार ऐसे ही टच वच यहाँ पे ये हो जाता है, बट काम का बहुत है। कई सारी चीज़ें जो है वो समझ भी जाता है। इनफैक्ट लिख के भी आप देख सकते हो। वॉल्यूम आपको यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है। मैप नेविगेशन का शॉर्टकट, रेडियो मीडिया का शॉर्टकट, टेलीफोन का शॉर्टकट ये आप खुद से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कार की इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानी है तो क्विकली उससे एक्सेस करना है। यहाँ पे आपके पास में पार्किंग कैमरा अगर आपको एक्सेस करना है, पार्कट्रॉनिक फीचर्स तो वो, और यहाँ पे मोड अगर आपको चेंज करने हो। अब मोड क्या क्या है? वेल बहुत सारे मोड है। स्लिपरी, इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस। क्या क्या चेंज होता है? गाड़ी का इंजन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, गियरबॉक्स किस तरीके से परफॉर्म करेगा और स्टीयरिंग वगैरह कैसे रहेंगे, सस्पेंशन कैसे रहेंगे, वो सब चेंजेस जो है वो यहाँ पे होते हैं। ये आपके पास में डायरेक्टली एक ऑप्शन है जिसमें आप बेसिकली इंजन जो है किस तरीके से परफॉर्म करेगा, सेटिंग्स किस तरीके की क्या होंगी वो कर सकते हो। इधर आपके पास में डायरेक्ट एक ऑप्शन दिया गया जिससे आप बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑन ऑफ या हैंडलिंग मोड में डाल सकते हो। ये आपके पास में सस्पेंशन जो है वो इंडिविजुअली आपको अगर चाहिए स्पोर्ट प्लस में भी कंफर्ट मोड में स्टीयरिंग हो तो वो रख सकते हैं, सस्पेंशन हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये कुछ नहीं है, बस हैंड रेस्ट के लिए आपको दिया गया है। इसको खोलो, 2 आपके पास में Type-C यहाँ पे भी है और एक छोटा सा क्लबी होल जो है वो यहाँ है जिसमें डिसेंट चीज़ें आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में ग्लोव बॉक्स है जो कि अच्छी खासी साइज़ का एक्चुअली है। कोई भी परेशानी जो है उससे जुड़ी हुई आपको नहीं होगी। अगर आप बात करना चाहें कि किस तरीके के आपके पास में बॉटल होल्डर है तो एक्चुअली अच्छी साइज़ का बॉटल होल्डर यहाँ पे मैंने एक कांच की 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे रख रखी है और यहाँ पे डिसेंट स्पेस जो है पीछे की तरफ भी आपको मिल सकता है और कुछ चीज़ें आपको रखनी हो तो। नीचे की तरफ मेटल आपको इस्तेमाल किया गया है पेडल्स पे जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देता है और अच्छा खासा स्पेस जो है नीचे भी है। अगर आपके पाँव जो है वो बड़े भी हैं तो भी आपको इशू जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर आप ऊपर की तरफ इन चीज़ों की बात करें, यहाँ क्या क्या बचे कुछ फीचर्स जो है जो यूजुअली बाकी टाइम पे मैं शायद मिस कर जाऊँ।
ओके फोकस अब एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर यानी कि IRVM जो ऑटोमेटिक वाला मिलता है। इधर आपके पास में और स्विचेस है जो कि लाइटिंग से जुड़े हैं, बहुत ही कमाल इंटीरियर लाइटिंग है। आपको सन शेड सन ग्लास जो है वो भी अगर आपको रखना हो तो उसका होल्डर भी मिलता है। ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा, हालांकि उतनी ज़्यादा धूप तो नहीं आती है, बट आई बिलीव गर्मियों में थोड़ा और ज़्यादा परेशान कर सकता है। सन रूफ जी हाँ ओपन होती है। सनशेड जो है आपका किस हद तक खुल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा का पूरा सनशेड खुलता है, और अगर आपको सनरूफ ओपन करनी है तो वो भी एक्चुअली डिसेंट साइज़ में ओपन यहाँ पे सनरूफ हो जाती है। इस जस्ट की चलती गाड़ी में जो है सनरूफ से बाहर ना निकले, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इतनी ये यहाँ पे ओपन होती है, अगर आप दोबारा पीछे पुश करते हैं तो सनशेड ही पीछे चला जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा सनरूफ जो है वो पीछे नहीं जाती है, विच इज़ ओके। मेरे ख्याल से इतनी सनरूफ खुलना जो है वो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है अपना सनशेड, जिसमें वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट जो है वो दी गई है, और ये एक्सटेंड नहीं होता है, जो कि एक्चुअली अच्छी खासी जगह छोड़ देता है। तो अगर आप इस गाड़ी पे ट्रिप वगैरह मारने जाते हैं तो थोड़ा सा ये परेशानी आपको दे सकता है। ये चीज़ें हुई आगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, इंटीरियर बहुत सुंदर लगता है, मटेरियल वगैरह जो है बहुत ही फैंटास्टिक इस्तेमाल किया गया है। पीछे वाली सीट पे चलते हैं। मैं एक्चुअली ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। एक और बटन है यहाँ पे, दो चीज़ें मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि एक तो यहाँ पे बटन है बूट खोलने के लिए, और एक बर्मिस्टर के जो है स्पीकर सिस्टम दिए गए हैं। उतना बहुत ही ज़बरदस्त नहीं लगता है, बट स्टिल एक्चुअली स्टॉक से काफ़ी बेहतर साउंड जो है इसकी है, तो वर्दी अपग्रेड मेरे ख्याल से ये लगता है मुझे। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस एक्चुअली इस गाड़ी में है, और वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होती है। नीचे की तरफ डिसेंट स्पेस है, आपके पास नी रूम काफ़ी अच्छा हो जाता है, और आपके पास में हेड रूम भी डिसेंट एक्चुअली अच्छा है। 6 फुट के आप होंगे तो ऑलमोस्ट टच होने जैसा माहौल यहाँ पे हो जाएगा, बट डिसेंट स्पेस पीछे है। 5 फुट 8 इंच का बंदा चला रहा है, पीछे 6 फुट का बंदा बैठा है, तो ऑलमोस्ट नेक नेक है। बट अगर 5 फुट 8 इंच के दो बंदे बैठे हैं तो इससे गुड स्पेस, जो कोई भी ज़्यादा लोग शिकायत जो है इस बारे में नहीं करेंगे। पीछे की तरफ एमिनिटीज़ में आपको ऑब्वियसली बॉटल होल्डर वगैरह मिलते हैं, वन टच अप डाउन वाला बटन यहाँ पे मिलता है आपको, और बहुत ही बढ़िया मटेरियल यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। यहाँ पे आप जो है कोटो वगैरह देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट जो है वो देख पा रहे हैं, लाइट भी एक्चुअली बहुत ब्राइट है यहाँ पे, और क्लस्ट्रोफोबिक जैसा फील भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रेड सीट बेल्ट आपको मिलते हैं सारे के सारे, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट। पीछे भी जो है वो 3 आते हैं, हालांकि 2 रेड मिलते हैं, बीच वाला जो है ब्लैक ही आपको मिलता है। इधर आपके पास में आर्मरेस्ट है, जो कि एक्चुअली ऐसे निकलने वाले आपके पास में कप होल्डर या बॉटल होल्डर जो भी आप कहना चाहो, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सीट्स जो है डेफिनेटली नीचे भी गिरा सकते हैं और स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास में 2 टाइप सी और जो आपको मिलती है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिलता है। किसी भी तरीके का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिलता है, बट आप जो है वेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं एयर फ्लो का और डायरेक्शन का। हालांकि इसमें वो एम्बियंट लाइट जो है वो यहाँ पे नहीं दी जाती। इनफैक्ट पीछे जो है वो एम्बियंट लाइटिंग की लाइंस जो है वो भी नहीं फ्लो होती है, जो कि अगर दे दी जाती है तो थोड़ा और सुंदर वो लग सकता था। अब मैं चलता हूँ, बूट दिखाता हूँ आपको, जो कि एक्चुअली काफ़ी क्रैम्ड है, और उस वजह से ये कोई टूरर गाड़ी जो है वो नहीं बन सकती है। बूट जो है वो आपके पास में काफ़ी क्रैम्ड है एक्चुअली। हमने पूरा लोड कर रखा है। नीचे स्पेयर टायर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ आप ऐसे 2 कैबिन बैग डाल सकते हो, एक लैपटॉप बैग है, एक पीछे की तरफ भी लैपटॉप बैग वहाँ पे रखा हुआ है। तो इतना कुछ स्पेस आपके पास में यहाँ पे है। नीचे अगेन आपके पास में कुछ और चीज़ें जैसे रिपेयर किट वगैरह जो है वो भी आप स्टोर कर सकते हो, उतनी भी जगह आपके पास में। ये किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक नहीं है, तो आपको खुद को ही बंद चालू करना पड़ता है। अब एक्चुअली चलाते हैं इसको, जिसमें असल चीज़ छुपी हुई है गाड़ी के बारे में। ओके जी, तो ड्राइव करते वक्त क्या इंप्रेशंस हैं हमारे A35 के बारे में, उनकी बात करते हैं। अब देखो, कहने को तो ये सबसे अफोर्डेबल आपके पास में AMG है, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो है पावर की कमी महसूस शायद आपको नहीं होगी, अनलेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैड पावर AMG के नाम से ही, तो बात अलग है। बाकी आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, उस पार्ट पे हम लेट आएंगे। बट इस कार में एक और चीज़ जो है वो बात करने लायक है, वो ये कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी इंडियन में चलाने वालाने के हिसाब से है, जो कि शायद बाकी AMG में उतना नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब आप जब SUVs पे जाओगे तो बात अलग है, बट सेडान जो भी है बेसिकली उनमें उनकी बात कितनी आती है उसकी बात जो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रेगुलर वाली चीज़ एर्गोनॉमिक्स और विजिबिलिटी कैसी है। विजिबिलिटी वाइज गाड़ी एक्चुअली अच्छी है, आपको चाहे IRVM से देखना हो, RVM से देखना हो, छोटे हैं RVM बट स्टिल विजिबिलिटी अच्छी है। इनफैक्ट आगे का भी जो है डिसेंट व्यू आता है। थोड़े मोटे A पिलर है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा परेशानी जो है आपको रेगुलर प्लेन रोड्स वगैरह पे नहीं होगी। पहाड़ों पे मैं इसको ले जाके टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि उतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि
ए पिलर जो है थिक जरूर है, बट जिस तरीके से कार्व आउट किए गए हैं उस तरीके से जो है वो इश्यूज़ क्रिएट नहीं करते नज़र आए मुझे। फिर एर्गोनॉमिक वाइज ऑल सॉर्टेड, क्या मस्त एकदम हर एक चीज़ जो है रीच में। हाँ, ये टच स्क्रीन थोड़ी दूर हो जाती है अगर आप थोड़ा सा लो बैठना पसंद करते हो, बट उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ जो मर्सिडीज़ से मुझे शिकायत रही है वो ये कि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और बार बार से टच वच जो है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। हाँ, यहाँ हाथ रख के उसको इस्तेमाल करने का सिस्टम दिया ज़रूर गया है, बट इन जनरल अगर आपकी आदत है यहाँ कहीं हाथ रखने की तो भैया वहाँ पे ये बार बार टच होता रहेगा, जो कि अपने आप में छोटा सा नेगेटिव पॉइंट जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं एर्गोनॉमिक वाइज। बाकी ऐसा कोई एर्गोनॉमिकली कोई इशू नहीं है, हर एक चीज़ रीच में है, जो बटन्स दिए गए हैं बाकी सारी चीज़ें जो है आपको पता होती है कि कौन सी कहाँ चीज़ें होंगी, या एक्सपेक्ट करते हो वहीं पे वो चीज़ है, सब मस्त जो है एक तरीके से काम करता है। फिर बात आती है कि किस तरीके का गाड़ी का ओवरऑल कंफर्ट है ड्राइवर सीट से। देखो, कंफर्टेबल कार तो ये है नहीं, मतलब उस हिसाब से भी बनाई गई है नहीं, बट उसके बावजूद सीट्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, दे आर क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। आप ये मान लीजिए कि किसी नॉन लग्जरी कार में, नॉन लग्जरी सेडान में जितना आपको कंफर्ट मिलेगा उतना आपको यहाँ मिल जाता है। हाँ, सीट्स को थोड़ा सा उस हिसाब से रखा गया है कि वो थोड़ी सी हाई स्पीड्स वगैरह पे अच्छी पकड़ बनाए रखे, तो वैसी वाली फीलिंग है ज़रूर, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ज़्यादा कंफर्टेबल अगर आप मर्सिडीज़ लेवल कंफर्ट सोच रहे हैं तो वो यहाँ नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ एन AMG। हाँ, सीट्स के एडजस्टमेंट वगैरह अच्छे हैं, बट किसी टाइम पे आप शायद फील करेंगे कि थोड़ा सा बेहतर थाई सपोर्ट अगर आप और ले पाते तो शायद आपको और मज़ा आता। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप इस गाड़ी से एक्चुअली लॉन्ग टूर्स कर सकते हैं। गाड़ी मतलब उसके साथ भी हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो है गाड़ी के सस्पेंशंस वगैरह, राइड क्वालिटी, सस्पेंशन हैंडलिंग वगैरह। तो राइड क्वालिटी और सस्पेंशन की बात यहाँ पे ऐसे कि अडेप्टिव सस्पेंशंस आते हैं और आपके पास में मल्टीपल मोड्स है जो कि सस्पेंशंस किस हिसाब से कितना होना चाहिए वो चेंज कर देते हैं। क्या क्या मोड है आपके पास में? वेल, आपके पास में मोड्स के नाम पे एक स्लिपरी मोड है, फिर इंडिविजुअल, आपको हर एक चीज़ अपने हिसाब से सेट करनी हो, फिर कंफर्ट, फिर स्पोर्ट, फिर स्पोर्ट प्लस। अब स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस में मेजर जो डिफरेंस है वो एक्चुअली इंजन किस तरीके से बिहेव करता है उसका है, लेकिन कंफर्ट और स्पोर्ट मोड में जो एक बड़ा डिफरेंस है वो है सस्पेंशन का भी। हालांकि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस में भी सस्पेंशन का है, बट जो मेजर आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो कंफर्ट और स्पोर्ट प्लस के बीच में जब आप स्विच करोगे तो आपको जो ओवरऑल जिस तरीके का जो कहते हैं ना कि बिहेवियर नज़र आता है आपके सस्पेंशन का, वो चेंज हो जाता है। अभी मैं एक्चुअली स्पोर्ट प्लस मोड में हूँ और जो जॉल्ट्स वगैरह है जो इस सीमेंटेड हाईवेज़ के हल्के फुल्के होते हैं वो मुझे सारे के सारे अच्छे खासे से पता चल रहे हैं, बट अगर मैं यहीं कंफर्ट में शिफ्ट हो जाऊँ तो एक्चुअली वो मोस्टली आयरन आउट हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन हो जाते हैं, आप गड्ढों के ऊपर से एकदम बिना किसी चीज़ के निकल पाओगे, बट काफ़ी हद तक कंफर्ट वाली चीज़ जो है वहाँ पे ऐड हो जाती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि आप गाड़ी को कंफर्ट मोड में रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रूज़ करते रहो, कोई इशू नहीं है। जब भी आपको मज़े लेने हैं तो आप सिंपली स्पोर्ट प्लस मोड में शिफ्ट हो जाओ, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह अपने करो ऑफ, और जो है मज़ा आपका वहाँ पे शुरू हो जाता है। ये चीज़ें जो है मतलब कंफर्ट वाइज मुझे अच्छी लगी, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा मतलब वो जो काम की चीज़ है कि उतने ज़्यादा AMG ओरिएंटेड सीट्स भी नहीं है, और सीट्स जो है डिसेंट कंफर्ट आपको देता है, बट थाई सपोर्ट जो है वो आप शायद डिमांड करेंगे। तो देखो, हैंडलिंग वाइज जो है ना इस चीज़ में एक्चुअली काफ़ी मज़ेदार है। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट जो है मैं नॉर्मल टर्न्स वगैरह ऐसी जगहों पे जाके टेस्ट करूँगा, बट हाईवे पे हैंडलिंग के वाइज मैं अभी कंफर्ट मोड में हूँ, और इवन इस मोड में भी जब आप लेन वगैरह स्विच करते हो तो आपको जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही अच्छी फील देता है, और हैंडलिंग जो है काफ़ी अच्छी है एक्चुअली इस गाड़ी की। वहाँ पे आपको स्टीयरिंग मतलब प्रॉपर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आता है आपको पता चलता है कि आप कितना टर्न करोगे, काफ़ी बढ़िया उसमें जो है ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आता है। एज सुन एज यू स्विच टू स्पोर्ट प्लस मोड, जहाँ पे स्टीयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, मतलब इवन हाई स्पीड पे जब आओ, कंफर्ट में तो ऑलरेडी काफ़ी वेट होता है, बट थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा वेट हो जाता है और थोड़ा सा और ज़्यादा डायरेक्ट वो जो है फील होने लगता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपको एक्चुअली मुझे नहीं लगता स्टीयरिंग वाइज कोई शिकायत किसी भी तरीके की होगी। हाँ, जब कंफर्ट स्पोर्ट प्लस मोड में होते हो तो ओवरऑल सस्पेंशन वगैरह जो है वो हैंडलिंग को और ज़्यादा बेहतर बना देते हैं, खासतौर से हाई स्पीड्स पे, बट किसी भी तरीके की कोई शिकायत जैसी चीज़ जो है वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो भैया थोड़ा सा जो है डिफरेंट माहौल एकदम से हो गया होगा, बिकॉज तो क्या ऑब्वियसली शूट करते करते जो है कुछ चेंजेस हो गए, बैटरी लो हो गई थी, तो बच गया था हमारा बात कि गाड़ी का इंजन और गियरबॉक्स वगैरह कैसा लगता है। तो भैया 304 bhp या 306 bhp और 400 न्यूटन मीटर जो है
वो एक्चुअली बेहतरीन लगते हैं। जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस है, हाँ लोअर एंड में उतनी परफॉर्मेंस नहीं है, उतना टॉर्क वगैरह नहीं है, लेकिन जो 7 स्पीड DCT और हर बार करेक्ट RPM पे रख के आपको कभी भी फील नहीं होने देता है। गियर शिफ्ट उतने फास्ट नहीं है जितने प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट करोगे आउट ऑफ अ DCT, बट इट्स जस्ट कि जब आप डाउन शिफ्ट करते हो तभी थोड़ा सा हल्का सा फील होता है, अदरवाइज व्हेन यू आर फ्लाइंग एक्चुअली स्पीड लिमिट बहुत कम है जिसे हम चला रहे हैं। अदरवाइज जब आप मतलब ऑन द रेव होते हो, एकदम प्रॉपर RPM वगैरह पे होते हो, तब तो जो है कोई भी इशू आपको किसी भी तरीके का फील नहीं होता है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ जो है वो आपको लगेगी। ओवरऑल चलाने वाला में कुल मिला के बोलूँगा परफॉर्मेंस में मज़ा आता है। हाँ मेरी उम्मीद थोड़ी ये थी कि गियर बॉक्स थोड़ा सा और फास्ट होता था, बट उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास में पैडल शिफ्टर्स है। क्विकली डाउन शिफ्ट करो, और एक और चीज़, जब स्पोर्ट प्लस मोड में होती है, जो कि अभी ये गाड़ी नहीं है, अभी कंफर्ट मोड में थी, स्पोर्ट प्लस मोड में जब ये गाड़ी होती है तब शिफ्ट करते वक्त हल्की सी जो है ना गरगल जो आती है, गरगल क्या बोलते हैं उसको, बर्बल बोलते हैं, बबल बर्बल व्हाटएवर जो साउंड होती है, वो एक हल्की सी साउंड जो है वो आती है, और वो काफ़ी सुंदर जो है साउंड लगती है। ब्रेकिंग भी एक्चुअली गाड़ी की काफ़ी बेहतरीन है, नो नॉनसेंस ब्रेकिंग है। हाँ ठीक है, आप हाई स्पीड पे जब ब्रेक करोगे तो आपको थोड़ा सा और डिमांड आप करोगे, बट वो टायर्स इंप्रूव करने पर जो है वो आपको और बेहतर वाली चीज़ें मिल जाएगी। और ओवरऑल ब्रेकिंग जो है काफ़ी बेहतरीन इस गाड़ी की है। डाउन शिफ्ट किया, काफ़ी मस्त साउंड, और अब हमारी ख़राब सड़कें जो है वो शुरू हो चुकी है, और हमारा जो है ड्राइव एक्सपीरियंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। भैया A35 के बारे में अगर आप मेरे को कंक्लूजन पूछे 2 लाइन में, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको बहुत ही फन टू ड्राइव कार चाहिए और मर्सिडीज़ का विश्वास चाहिए, साथ ही में एक ऐसी कार जिसमें आप रेगुलरली अगर शहर में घूमना चाहें, फैमिली के साथ में घूमना चाहें, एटलीस्ट 4 लोगों के साथ में, तो अगर आपको कुछ देखना हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब आई डोंट नो ये कलर ऐसा है या मतलब पर्टिकुलर गाड़ी की डिज़ाइन, लोग इसको पलट पलट के बहुत देखते हैं, जो कि कोई भी ओनर हो उसके लिए एक अच्छी चीज़ ही होगी कि मेरी गाड़ी को जो है इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उस मामलों में जो है ये ओवरऑल एक बेहतरीन कार हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।